नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नई बहू के झुमके। शालिनी जी ने अपनी नई बहू शीतल को बहुत ही सुंदर सोने के बड़े बड़े झुमके उपहार में दिए। हर किसी की नज़र उन झुमकों पर ही थी। शालिनी की जेठानी कलावती की बहू रचना भी उन्हीं झुमकों पर नज़र टिकाई खड़ी थी। माँ जी, आपने तो मुझे ऐसे बड़े बड़े झुमके दिए ही नहीं थे। चाची को देखो, शीतल को कितनी सुंदर बड़े बड़े झुमके उपहार में दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपने भेदभाव किया है। रुक, मैं शालिनी से पूछती हूँ कि ये झुमके कहाँ से आए। शालिनी, ये नई बहू के लिए बड़े बड़े झुमके कहाँ से लाई हो? पहले तो कभी नहीं देखे। भाभी, आप शायद भूल रही हो, मुकेश की दादी ने मुझे शादी के बाद ये बड़े बड़े झुमके दिए थे और आपने भी तो बताया था कि आपको अपनी मुँह दिखाई में वो नौलखा हार मिला था। ये वही झुमके हैं। आज मैंने सोचा मुकेश की बहू को दे देती हूँ। देखो ना, सुंदर लग रहे हैं ना। शीतल बहू, इन झुमकों में तुम्हारी दादी सास का आशीर्वाद है। इन झुमकों को संभाल कर रखना, ठीक है बहू? जी माँ जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी। उस दिन के बाद शीतल जब भी कहीं जाती तो उसकी सास उसे बड़े झुमके पहनने के लिए कहती। एक दिन शीतल और शालिनी को किसी के घर पूजा में जाना था। शीतल बहू, वो बड़े वाले झुमके पहनना मत भूलना। आज की पूजा में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। तुम ये बड़े झुमके पहन कर जाओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबको बताऊंगी कि ये झुमके तुम्हारी सास की सास के हैं। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पहन लूँगी। आपने इतने प्यार से दिए हैं तो मैं इसे पहनना भला कैसे भूल सकती हूँ। शालिनी के जाने के बाद शीतल तैयार होने लगती है, पर शीतल को वो झुमके वहाँ नहीं मिलते जहाँ उसने रखे थे। अरे, मैं तो झुमके इसी बॉक्स में रखी थी, पर इस बॉक्स में तो वो झुमके हैं ही नहीं। क्या हुआ शीतल? माँ आवाज़ लगा रही हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मुकेश, मेरे बड़े झुमके नहीं मिल रहे, वहीं जो माँ जी ने मुझे मुँह दिखाई में दिए थे, मैंने इसी बॉक्स में रखे थे। अच्छा रुको, मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। शीतल और मुकेश हर जगह ढूंढते हैं, पर कहीं भी वो बड़े झुमके उन्हें नहीं मिलते हैं। अब पूजा में तो जाना ही है। एक काम करो, तुम यही छोटी झुमकियाँ पहन लो, फिर बाद में ढूंढ लेना। मैंने तुम्हें बोला था कि झुमके संभाल कर रखना, पर तुमने शायद उन्हें संभालने में लापरवाही कर दी। मैंने कितने सालों से वो झुमके संभाल कर रखे हुए थे। मुकेश की दादी माँ की निशानी थी वो झुमके। शीतल के साथ साथ सबका मन बहुत खराब होता है। शीतल बहुत चिंता में थी कि आखिर उसके वो झुमके कहाँ गए, क्योंकि ऐसे तो उसके कमरे में कोई भी नहीं आया था। तभी शीतल की काम वाली मीना आ जाती है। मीना रचना के घर में भी काम करती थी। वो शीतल और शालिनी की बातें सुन रही थी। बहू, तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने वो झुमके इस डिब्बे में ही रखे थे, कहीं और तो नहीं रख दिए थे? हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी डिब्बे में झुमके रखे थे। भाभी, आप कौन से झुमकों की बात कर रही हो? वही ना, जो माँ जी ने आपको मुँह दिखाई में दिए थे। हाँ वही, क्या तुमने कहीं देखे हैं? हाँ भाभी, वो झुमके तो वहाँ ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं। उस दिन रचना भाभी उन्हें ऊपर अलमारी में रख रही थी। मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उन्हें बोला है कि संभाल कर ऊपर अलमारी में रखने को। मैंने नहीं बोला था। फिर रचना भाभी ने ऐसा क्यों किया होगा? मैं समझ गई बहू कि रचना बहू ने ऐसा क्यों किया है। चल, तेरी ताई जी के घर चलते हैं। शालिनी और शीतल कलावती के घर जाती हैं और सारी बात बताती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ रचना बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? सबको साफ साफ कहो। रचना जान चुकी थी कि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है, इसलिए वो बहाना बनाने लगी। अरे शीतल, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं मजाक को थोड़ा आगे तक ले जाऊंगी। अब तुम इस घर में नई नई आई हो और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ।
तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना तो बनता है। मैं बड़े वाले झुमके छुपा दिए थे ताकि तुम्हारे साथ थोड़ी शरारत कर सकूं, पर इस मीना ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। भाभी, क्या ऐसा मजाक ठीक है? खुद ही सोचो, शीतल इस घर में नई है, वो बेचारी तो पिछले 2 दिन से कितनी परेशान है। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। रचना का इस तरह से मजाक करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। रचना, आज के बाद ऐसा मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीतल तुम्हारी देवरानी है, उसके साथ अच्छे से रहना, क्योंकि मैं भी कलावती भाभी के साथ अच्छे से रहती आ रही हूँ। कलावती भाभी, मुझे इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। चलो शीतल बहू, एक काम करो, आज रात को शादी में जाना है ना, तुम यही बड़े वाले झुमके पहनना, तुम पर बहुत सुंदर लगते हैं। झुमके मिल गए। मेरी बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई, नहीं तो चेहरा कितना उतर सा गया था। माँ जी, सचमुच मैं बहुत परेशान हो गई थी, आप ठीक कह रही हो। ये झुमके मिल गई तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई। अब मैं इन झुमकों को और भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगी। उस दिन के बाद शीतल ने समझदारी से काम लिया। अब वह रचना से बहुत संभल कर रहती थी ताकि आगे रचना फिर से कोई चालाकी ना कर सके। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।